बोली बहना अगर कुछ सूरत याद हो, रेखा ने आज चाक हाथ में लिया, सैंपट पे एक राजा का चित्र बनने के नहीं, देखो बहना ई आए तो देखे नहीं, कहना मिटा दिया। दूसरे राजा का चित्र बनने के देखो बहना ई आए देखे, कहना अंत में भगवान कन्हैया ने आज रेखा ने किसका चित्र बनाया? आज अंत में चित्ररेखा ने किसका चित्र बनाया? ओ अंत में चित्ररेखा ने जबी श्री कैसे चंद्र को दिखेलाया। जिसमें रेखा ने भगवान कन्हैया की तस्वीर बनाई तो उषा ने लज्जती हो करी नीचे को घूंघटी सरका। रेखा ने अंत में किसका चित्र? भगवान कन्हैया का चित्र बनाया। रेखा दुपट्टा ओढ़े रहा है, पहले कौन घूंघट चलता रहा? डेढ़ हत्था, आजकल कनकट्टा। रेखा डेढ़ हाथ दुपट्टा ओढ़े रहा है, डेढ़ हाथ नीचे खींच लिया, बोली बहना बस बस आली कुछ कसर नहीं, बस बस आली कुछ कसर नहीं, दिखाओ अंदर क्या है। बोली बहना जाया कसर नहीं रहेगी, इन्हीं के परिवार का होने वाला निश्चय मेरा सैया है और बलमा है। बस बस आली कुछ कसर नहीं, निभावों में अंतर क्या है। इनका ही पुत देखे कोई निश्चय मेरा बलमा है। आज उषा बोली बहना जिसमें रेखा ने भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, उषा बोली बहना ज्यादा कसर नहीं रह गई। रेखा ने अंत में किसकी तस्वीर को बनाया? रेखा ने अनिरुद्ध की खींची जब तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला थी। अंत में रेखा ने किसकी? अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई। अनिरुद्ध है कौन? अनिरुद्ध है कौन? भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। जिस समय आज अनिरुद्ध की तस्वीर को बनाया, बोली बहना ये कहाँ मिलेंगे? बोली रेखा बोली बहना आप परेशान मत हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। रेखा ने क्या किया? रेखा ने तत्काल ही किया चील का भेष और छड़ भड़ती उड़ती हुई कवि द्वारिका थी। रेखा ने क्या किया? चील का वेश धारण किया और उड़ती हुई द्वारिकाधीश की ओर जा रही है। लेकिन द्वारिका में बगैर परमिशन नो एंट्री, क्योंकि भगवान कन्हैया का चक्र पहरा दे रहा भी, क्योंकि भगवान कन्हैया का चक्र पहरा दे रहा है। द्वारिका में बगैर परमिशन नो एंट्री। रेखा ने विचार किया कि द्वारिका की कैसे प्रवेश किया जाए, क्योंकि भगवान कन्हैया का चक्र पहरा दे रहा है। रेखा ने क्या किया? रेखा ने सकुचा कर कहो सुने ऋषिराज, अपना बाना बदलना है भक्तों काला। रेखा ने तत्काल ही किया वैष्णोदेश और चुपके से अनिरुद्ध के गृह में किया प्रवेश। रेखा ने क्या किया? वैष्णवी वेश धारण किया और सीधे अनिरुद्ध के जिस समय द्वारिका में प्रवेश किया, अनिरुद्ध के कमरे में आज जाके अनिरुद्ध को चारपहिया समेत उठा लिया। कोई कोई का आदत हो, चाहे रात में भर जानम सोवे खटिया, चाहे रायपुर में जानो जागी नहीं। अनिरुद्ध को चारपहिया समेत उषा ने
रेखा ने उठा लिया। आज उड़ती हुई कहा, आज सोनीपुर लिए आ रहे हैं, द्वारिकाधीश से सोनीपुर आ रहे हैं अमृत को लिए। आज ला करके जिस समय सोनीपुर पहुंची, बढ़िया उषा के कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। बोली उषा हमारे लेके जो हेल्प थी मैंने पूरी आपकी हेल्प कर दी, चाबी दे दिया। बोली मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके वे सहारे है। बोली बहना मैंने आपकी पूरी हेल्प कर दी, अनुरोध को तुम्हारे कमरे में लाके बंद कर दिया। मैं अपना जौहरी दिखा चुकी, दासी जिनके वे सहारे। भैया मैं अपना जौहर दिखा चुकी, दासी जिनके वे सहारे हैं। और बहना लो खोली खजाने का ताला, लो खोली खजाने का ताला, अब कुंजी हाथ दो भारे हैं। भैया आज रेखा ने चाबी आज उषा को दे दिया। इधर विदा किया यो देवी को यो कह कर उपकार, और फिर उषा एकांत में करने लगी विहार। आज उषा ने रेखा को विदा किया। आज अब उषा विचार कर रही अपने स्वामी को कैसे जगाऊं मैं। आज भरी निंद्रा में अनुरुद्ध सो रहे हैं। आज उषा विचार कर रही अपने स्वामी को कैसे जगाऊं मैं। हो सोई सोवे सजन का, हो सोई सोवे पिया का, अरे जगाओ कैसे सोवे सोवे सजन का, जगाओ कैसे सोवे सोवे पिया का, जगाओ कैसे सोवे सोवे सजन का, जगाओ कैसे सोवे सोवे बलम का, जगाओ कैसे सोवे सोवे बलम का, जगाओ कैसे सोवे सोवे। आज उषा विचार कर रही कि मैं अपने स्वामी को कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं अपने सजना का, कैसे जगाऊं अपने सजना का, कैसे जगाऊं अपने प्रीतम का, कैसे जगाऊं अपने प्रीतम का। आज उषा सोच रही कि अपने स्वामी को कैसे जगाऊं मैं। अनुरुद्ध भरी निद्रा में सो रहे हैं। जगाओ कैसे, जगाओ कैसे, जगाओ कैसे सोए सोए पिया का, जगाओ कैसे सोए सोए सजन का, जगाओ कैसे सोए सोए सजन का, जगाओ कैसे सोए सोए सजन का, जगाओ कैसे सोए सोए बलम। आज उषा विचार कर रही कि अपने स्वामी को मैं कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं अपने प्रीतम का, कैसे जगाऊं अपने प्रीतम का, कैसे जगाऊं अपने सजना
उषा विचार कर रही कि अपने स्वामी को कैसे जगाऊं। अनिरुद्ध बढ़िया भरी निद्रा में सो रहे आज। जगाऊं कैसे, जगाऊं कैसे, जगाऊं कैसे सोई सोए पिया का, जगाऊं कैसे सोई सोए सजन का, जगाऊं कैसे सोई सोई सजन का, जगाऊं कैसे सोई सोई बलम का, जगाऊं कैसे सोई सोई बलम का। ईदा प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, यज्ञवृष भगवान की जय हो। ये तारे की आवाज बहुत स्लो आ रही है। नींद तो नहीं आ रही किसी के? क्योंकि कुछ समय के बाद कुछ और भी परिवर्तन होने वाला है, याद आ गया। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज जिस समय उषा विचार कर रही कि अपने स्वामी को कैसे जगाऊं मैं, आज बताया गया मेरे भाई, बताया गया है चाहे जितना किसी से बैर हो, एक एक कमरा में एक हफ्ता दोनों लोग रहे तो धीरे धीरे उषा अनिरुद्ध की नजदीकियां बढ़ती जा रही भैया। धीरे धीरे उषा अनिरुद्ध की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। आज जिस समय आज बातचीत से बढ़ गया प्रेम मगन व्यवहार, और निश्चित दिन उषा भवन में होने लगा विहार। धीरे धीरे लेकिन बताया गया है कुछ चीजें चाहे जितना छिपाओ लेकिन छिपती नहीं मेरी भाई। उषा अनिरुद्ध की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। आज निश्चित महल में विहार होने लगा, लेकिन बताने कैसे ये बात एक दिन बाणासुर की महारानी को पता चल गया कि उषा के कमरे में कोई एक पुरुष रहता। जिस समय बाणासुर की महारानी को ये बात पता चली, आज जिस समय बाणासुर की महारानी को पता चला, ए भेद एक दिन जान लिया बाणासुर की महारानी ने, पर प्रकट किसी ने किया नहीं सतवंती शैल सयान से। क्योंकि बताया गया है अगर कोई बेटी कुछ गलत काम कर दे तो मां छिपा लेती है। आज जिस समय बाणासुर की महारानी को पता चल गया, आज नहीं हो बताया नहीं महलों में, पता नहीं किसी दिन एक दिन बाणासुर को पता चल गई खबर कि उषा के महलों में कोई एक पुरुष रहता है। बाणासुर ने क्या किया, घिर गया महल छठ उषा का, घिर गया महल छठ उषा का, रणवीर वीर सलमान जिस समय बाणासुर को ये खबर पता चली कि उषा के कमरे में कोई रहता है, बाणासुर ने आज उषा का महल चारों तरफ से घिरवा दिया। घिर गया महल झट उषा का, रणवीर वीर सरदारों से ममता का स्वागत होने लगा जल्लादों की तलवारों से। बाणासुर ने आज उषा का महल घिरवा दिया नंगी तलवार लेकर के। जिस समय आज महल में प्रवेश किया इधर उषा, आज उषा आज अनिरुद्ध से बोली, स्वामी अगर मेरे पिताजी जान जाएंगे तो दोनों लोगों को मार डालेंगे। आज उषा बोली, हे स्वामी आज जिस समय इधर
जिस समय आज बालासुर नंगी तलवार लेकर के जिस समय उषा के समझ से पहुंचा, बोला ए उषा अच्छा मैं समझा था घर का भेदी कोई कोड़ी और एक कमीना है, पर नवी अंगूठी उषा है नागन नगन नगीना है। बोला अच्छा उषा तुम्हारे कर्म है, मैं समझा था घर का भेदी कोई पूरी और कमीना है, पर नवी अंगूठी उषा है वे नागन नगर नगीना है वे। आज जिस समय बाणासुर ने उषा को देखा, अच्छा उषा तुम्हारे कर्म है, आज बाणासुर वापस चला आया महलों से बाहर आया, बोला वे सरदारों अभी वो सो रहा है, मैं सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करता हूं, जब जगेगा तब उसे मैं मारूंगा। इधर जो भगवान भोले बाबा ने बाणासुर को झंडा दिया था, कहे बाणासुर ये झंडा ले जाओ अपने दरवाजे के सामने गाड़ देना, जैसे धीरे धीरे झंडा झुकता जाएगा तुम्हारे शरीर की खिलहट मिटती जाएगी। इधर जो दरवाजे पे झंडा लगा था, बाणासुर के दरवाजे परे देखा की ध्वजा टूटी गई है, बाणासुर ने दरवाजे देखा की ध्वजा टूटी गई है, देखा की ध्वजा टूटी गई है। और भैया वो समझ चुका अब निश्चय भी बाहों की खुजली